अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह और जादूगर जयपाल की बहुत ही फेमस और मशहूर कहानी बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान आए, तब उन्होंने अजमेर को अपना ठिकाना बनाया। उस समय अजमेर पर राजा पृथ्वीराज का शासन था। शहर में कई पंडित, साधु, जादूगर रहते थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध जादूगर जयपाल था। जयपाल अपने जादू पर बहुत घमंड करता था, लोग उससे डरते थे। कहा जाता है कि वह बड़े बड़े तूफान खड़े कर देता था, लोगों को भ्रम दिखाता था और अपनी ताकत से सबको हैरान कर देता था। जब उसे पता चला कि अजमेर में एक बड़े सूफी संत आए हैं जिनका नाम दूर दूर तक फैल रहा है, तो उसे जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर ये फकीर लोगों के दिल जीत लेगा तो मेरा असर खत्म हो जाएगा। एक दिन जयपाल अपने शागिर्दों के साथ ख्वाजा साहब के पास पहुंचा। उस समय ख्वाजा साहब शांत बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे। जयपाल ने ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम सच्चे वली हो तो मेरा मुकाबला करके दिखाओ। लेकिन ख्वाजा साहब शांत बैठे रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिसे अल्लाह बचाए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर जयपाल और गुस्से में आ गया। जयपाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते आसमान काला हो गया, तेज आंधी चलने लगी, चारों तरफ धूल उड़ने लगी, लोग डरकर भागने लगे। फिर उसने आग के बड़े बड़े गोले पैदा किए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका जल जाएगा, लेकिन ख्वाजा साहब उसी तरह शांत बैठे रहे। अब ख्वाजा साहब ने अपने सामने जमीन पर एक लकीर खींच दी और अपने साथियों से कहा, इस लकीर के अंदर आ जाओ, अल्लाह के हुक्म से कोई नुकसान नहीं होगा। सभी लोग उस घेरे के अंदर आ गए। जयपाल ने अपना सबसे बड़ा जादू चलाया, मगर उसका कोई असर उस लकीर के अंदर नहीं हुआ। आग बाहर ही बाहर घूमती रही, आधी भी उस घेरे को पार न कर सकी। जयपाल हैरान रह गया। कहानी में आता है कि जयपाल ने फिर जहरीले सांप और बिच्छू पैदा किए। हजारों सांप ख्वाजा साहब की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो लकीर के पास पहुँचे शांत हो गए और वापस मुड़ गए। लोग यह देखकर दंग रह गए। जयपाल हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर जादू से पानी का भयानक तूफान पैदा किया। ऐसा लगा जैसे बाढ़ आ जाएगी। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा, लेकिन ख्वाजा साहब ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। लोकप्रिय रिवायतों में यह भी कहा जाता है कि जयपाल ने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की। तब ख्वाजा साहब ने अपने जूतों की तरफ इशारा करके कहा, जाओ इसे पकड़कर मेरे सामने ले आओ। कहते हैं कि जूते हवा में उड़ने लगे और जयपाल के सिर पर पड़ने लगे। वो डर कर भागा, लेकिन जूते उसका पीछा करते रहे। आखिरकार वो रोता हुआ वापस ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा। अब जयपाल का घमंड टूट चुका था। उसे एहसास हो गया कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई रूहानी ताकत है। वो रोते हुए बोला, मैं हार गया, मुझे माफ कर दीजिए। ख्वाजा साहब ने उसे माफ कर दिया और समझाया, असली ताकत इंसानियत, मोहब्बत और अल्लाह की याद में है। कहा जाता है कि इसके बाद जयपाल का दिल बदल गया और उसने घमंड छोड़ दिया और सीधी राह अपना लिया और सीधी राह पर चलने लगा।